हम खुलब तो खुल जाइले, हम तो तारा लोग सब जना के पता है हम खुलब तो खुल जाए, तो हमारे के खोलल भोजपुरी इंडस्ट्री में फिर से हो चुका है कंट्रोवर्सी चालू। ऐसा नहीं हो सकता है जो भोजपुरी इंडस्ट्री हो कंट्रोवर्सी ना हो। एक बार फिर से खेसारी लाल यादव ने लाइव आए थे, लाइव आते हैं और बोलते हैं जो अपने यूट्यूबर को समझा दीजिए। भैया सभी मैं यही कहूंगा कि भैया आप अपने साथ रहने वाले लोगों को थोड़ा सा समझिए। खेसारी लाल यादव जी ये बात फोन से भी बोल सकते थे, लेकिन क्या जरूरी है लाइव आने का? लाइव आने का मकसद यही है, जो गाना नहीं चल रहा है विवाद करना है। यादव जी का आज से एक दो दिन पहले गाना आता है, अंबानी बनाता ए बाबा, और पवन सिंह का भी उससे एक दिन पहले गाना आने वाला रहता है। लेकिन जब पवन सिंह देखते हैं खेसारी लाल यादव जी का गाना कल आने वाला है, पवन सिंह भी गाना वही टाइम में अपलोड करते हैं जिस टाइम में खेसारी लाल यादव जी का गाना आता है। दोनों का गाना एक टाइम में अपलोड होता है और गाना टकरा जाता है, और गाना टकराने के बाद पवन सिंह आगे निकल जाते हैं, क्योंकि पवन सिंह का गाना ट्रेंडिंग सेक्शन में घुस जाता है यूट्यूब पे। ट्रेंडिंग सेक्शन में घुसता है यूट्यूब पे, और उसके बाद फिर पवन सिंह दिमाग लगाने लगते हैं, गाना पे ऐड चलवाते हैं और उसके बाद खेसारी लाल यादव जी का यूट्यूबर बोलते हैं जो गाना पे पवन सिंह आ गया खेसारी लाल यादव जी से। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पवन सिंह का गाना ट्रेंडिंग सेक्शन में यूट्यूब पे घुस चुका। पवन सिंह ने एक ऐसा लकीर खींच दिया भोजपुरी इंडस्ट्री में जो आज खेसारी लाल यादव जी से कभी हो नहीं पाएगा। पवन सिंह का गाना बॉलीवुड में आता है, और बॉलीवुड में गाना आता है और सीधा सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बन जाता है। और एक ऐसा गाना क्योंकि आप सुनने पर दंग हो जाइएगा। और वही विषय में कितने सारे यूट्यूबर, पवन सिंह जितने भी चाहने वाले यूट्यूबर है, पवन सिंह जितने चाहने वाले फैन है, जितने भी यूट्यूबर है, जितने भी मीडिया है, सब पवन सिंह को एक तरफा बड़ाई करने लगते हैं, एक तरफा तारीफ करने। सिंह आपने तो ये कर दिया, लकीर खींच दिया। साथ रहने वाले लोगों को थोड़ा सा समझाइए, न तो हम खुलब तो खुल जाइले, हम तो तारा लोग सब जना के पता है हम खुलब तो। लाल यादव जी को लग जाता है बुरा जो हमारा तारीफ नहीं कर रहे हैं, अब पवन सिंह को सिर्फ क्यों कर रहे हैं। सारा यादव जी आपको समझना चाहिए, पवन सिंह ने ये गाना बॉलीवुड में गा के भोजपुरी का मान सम्मान पूरा बढ़ा, आपको समझना चाहिए। और पवन सिंह का इवेंट होता है लखनऊ में, जिसमें शारदा कपूर होती है। शारदा कपूर पवन सिंह को बहुत ही तारीफ करती है, और इतना अच्छा गाना हमने कभी नहीं सोचा था। शारदा कपूर बोलती है इतना अच्छा आवाज पवन सिंह का नाम मत लीजिए। खेसारी लाल एक चीज बताइए, लाइव आने से कुछ नहीं होगा। तब देखिए वो जमाना चला गया जो विवाद करके लड़ झगड़ के कैसे भी गाना बजा ले। अभी देखिए कुछ दिन पहले से दोनों का कंट्रोवर्सी बंद था, तो कंट्रोवर्सी बंद था तो दोनों का गाना चल नहीं रहा था, तो ये भी सोचो लाइव आ जाते हैं और गाना जो चल जाएगा। इधर खेसारी लाल यादव जी की टीम यही भी सोचते हैं, लेकिन पवन सिंह बहुत शांत व्यक्ति है, वो नहीं बोलते हैं, आप बोलते हैं तो सीधा आंधी आ जाता है। लाल यादव जी सिर्फ विवाद करना चाहते हैं। विवाद में रहने का जरूरी है क्या खेसारी लाल यादव जी? मैं आपसे बोल रहा हूँ, विवाद करके कोई बड़ा नहीं हो जा सकता है। सब जानता है कि खेसारी लाल यादव जी विवाद करना चाहते हैं। जाते जाते मैं यही कहना चाहूंगा, भोजपुरी इंडस्ट्री में देखिए कुछ दिन से कितना अच्छा भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद बंद हो चुका था, कितना अच्छा सब अपने अपने गाना गाते थे, सब अपने अपने अति करते थे। लेकिन जब बड़ाई सिंगर, बड़ाई सुपरस्टार ऐसा करेगा तो अच्छा लगेगा भोजपुरी इंडस्ट्री में? बताइए, छोटा क्या करेगा? जब बड़ाई छोटा का भी अगर इंटरव्यू लेने जाएंगे, छोटा भी ऐसी विवाद करेगा तो सीधा पूछेंगे हम विवाद क्यों करते हैं, तो वो सीधा बोलेगा बड़ाई स्टार विवाद कर रहे हैं, खेसारी लाल यादव जी पवन सिंह की विवाद कर रहे हैं, तो हम क्या करें? बताइए, कहीं ना कहीं आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं। ये चीज बदनाम करना बंद कर दीजिए, और भोजपुरी इंडस्ट्री पे अच्छे अच्छे गाना लाइए, अच्छे अच्छे नया क्रिएट कीजिए जो कि लोगों को पसंद आए। नीलकमल सिंह को देख रहे हैं, विवाद से लाखों कोस दूर है, उसको साइलेंट स्टार कहा जाता है, लेकिन आप लोग को कंट्रोवर्सी करना जरूरी है। वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद, और ये वीडियो इतना शेयर कीजिए जो खेसारी लाल यादव जी तक पहुंचे और खेसारी लाल यादव जी भी ये चीज समझे। वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। मेरा नाम ओपी अमित था, आप देख रहे थे भोजपुरी बिहार वर्ल्ड। धन्यवाद।